Hello, dear learners. Welcome back to our channel, that is Learner's Diary. So, in our learning diary, today we are going to add one new concept, that is ZBB, zero based budgeting. It is very important topic for BBA, BCom, MBA, MCom students, and it is very important questions for the VNSU and GTO students as well. So, kindly watch the video till the end so your concept will be clear regarding ZBB. So, without any further before discussing about ZBB, first we'll talk about budget. So, what is budget? A budget is a financial plan of expected cash inflow and cash outflow that a business generates. सो बजट क्या होता है? बेसिकली बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जहाँ पर हम कितना कैश इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, कितना कैश आउटफ्लो होगा, उसको प्रिपेयर करता है. सो व्हाट इज़ कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो मतलब बिजनेस में कितना कैश आने वाला है, कितने रुपए बिजनेस में आएंगे, उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो. एंड व्हाट इज़ कैश आउटफ्लो? कैश आउटफ्लो मतलब बिजनेस में से कितने रुपए जाने वाला है. तो बिज़नेस में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, उसका जो हम पूरा प्लान प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बजट. सिंपली हम बजट को बोल सकते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. हमारा कितना एक्सपेंस है और हमारी कितनी इनकम है, उसका जो हम डेटा प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बजट. बजट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारी इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंस. अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है तो दैट मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है. एंड अगर हमारी कंपनी की इनकम अच्छी है, दैट मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ ZBB? ZBB मीन्स ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. सो ज़ीरो बेस्ड बजट रेफर्स टू प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट फ्रॉम स्क्रैच और ज़ीरो बेस्ड. सो एज द नेम इंडिकेट ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. सो जब भी हम ज़ीरो बेस्ड बजट प्रिपेयर करते हैं वो हमेशा फ्रॉम द स्क्रैच एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होता है. जैसे हम ट्रेडिशनल बजट्स बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के डेटा को कंसिडर करते हैं. लाइक लास्ट ईयर का बजट हमने बनाया है, उसी के बेस पे इस साल का बजट बना रहे हैं, या फिर पास्ट 5 ईयर्स का बजट को मिला के एक नया बजट प्रिपेयर करें, दैट इज़ ट्रेडिशनल बजट. बट ZBB में हम क्या करते हैं, एकदम ज़ीरो लेवल से बजट बनाते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया. अब नया बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे पास कोई भी प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं होगा, सारी चीज़ें मेरे लिए नई होंगी. तो उस टाइम जब मैं बजट बनाऊंगी, दैट इज़ ZBB. वहाँ पर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा लेबर्स को कितनी वेजेस देनी है, एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है, मशीनरीज कितने की आएंगी, रॉ मटेरियल कितने का आएगा, लेआउट का एक्सपेंस कितना रहेगा, मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी रहेंगी. सारी चीज़ें ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होंगी क्योंकि पहले का बैकअप हमारे पास कुछ नहीं है. तो उस टाइम पर जो बजट प्रिपेयर करेंगे, दैट इज़ ZBB. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ बिल्ट अराउंड व्हाट इज़ नीडेड फॉर अपकमिंग पीरियड. इन फ्यूचर हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कितना हमारा एक्सपेंस बढ़ सकता है या कितनी हमारी इनकम हो सकती है, उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ZBB. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन ZBB, नो बैलेंस आर कैरी फॉरवर्ड. जनरली जब हम बजट बनाते हैं ट्रेडिशनल बजट, तो वहाँ पे हम अपना बैलेंस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और प्रीवियस ईयर का बैलेंस ले लेते हैं. बट ZBB में ऐसा नहीं है. यहाँ पर हम कोई भी बैलेंस को आगे फॉरवर्ड नहीं करते और ना ही हम प्रीवियस ईयर के बैलेंस को कंसिडर करते हैं. जब भी हम बजट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द स्क्रैच और फ्रॉम ज़ीरो. नाउ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इन इंडिया. इंडिया में ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कब स्टार्ट हुआ था? सो इंडिया में 1983 में ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. के बाद 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी ZBB को इम्प्लीमेंट किया फॉर प्रिपेयरिंग बजट. उन्होंने सभी मिनिस्टर्स को कहा कि आप ZBB के थ्रू 5 ईयर्स के बजट को प्लान आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग एंड ट्रेडिशनल बजट. सो ZBB और ट्रेडिशनल बजट्स में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ मीनिंग. सो
इन ZBB हम बेसिकली जो बजट प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ फ्रॉम द स्क्रैच एंड बेस ईयर जो होता है दैट इज़ 0. इन ट्रेडिशनल बजट हम लास्ट ईयर के बजट को कंसिडर करते हैं एज अ बेस और उसके बेस पे हम नया बजट प्रिपेयर करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज जस्टिफिकेशन ऑफ डेटा. सो इन ZBB हमारे पास कोई भी प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं होता है. सारी जो एक्सपेंस हम एज्यूम करते हैं या जो भी इनकम हम एज्यूम करते हैं ऑल दीज थिंग्स आर न्यू. तो हमें जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों इतना एक्सपेंस है, क्या इतनी इनकम कैसे हो सकती है. इन ट्रेडिशनल बजट हमारे पास लास्ट ईयर का डेटा रहता है, उसके बेस पे हम नया बजट प्रिपेयर करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि कितना ज़्यादा चेंजेस आया है अप या डाउन. नाउ थर्ड पॉइंट इज बेस फॉर बजटिंग. सो ZBB में हमारा बेस जो रहता है दैट इज़ 0 एंड इन ट्रेडिशनल बजट हम प्रीवियस ईयर को बेस लेके नया बजट प्रिपेयर करते हैं. थर्ड पॉइंट इज टाइम रिक्वायर्ड. सो ZBB इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज आपको पूरा बजट एकदम स्क्रैच से बनाना है, सारा डेटा कलेक्ट करना है, देन आफ्टर आप बजट बनाओगे. सो इट विल टेक अ टाइम. इन ट्रेडिशनल बजट इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज आपके पास प्रीवियस ईयर का बजट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, उसमें फ्यू मॉडिफिकेशंस करके आप नया बजट प्रिपेयर कर सकते हो. सो वो एज कम्पेयर टू ज़ीरो बेस बजटिंग थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग है. लास्ट पॉइंट बेस फॉर प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग. सो जब हम ZBB बनाते हैं आपको प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो इट यहाँ पे आपको ट्रेन मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है. इन ट्रेडिशनल बजट इट इज़ ईजियर बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक बजट है एंड उसके बेस पे आप नया बजट प्रिपेयर करो. तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी रेडी है जिसके हिसाब से आप नया बजट ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो. Now, zero-based budgeting advantages. So first point is efficiency. जब हम ज़ीरो बेस्ड बजटिंग बनाते हैं हमारी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ सकती है बिकॉज हम सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग बजट डिवाइड कर सकते हैं. लाइक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपना अलग बजट बनाएगा, फाइनेंस वाले अपना अलग बजट बनाएंगे, मार्केटिंग वाले अपना अलग बजट बनाएंगे, प्रोडक्शन वाले अपना अलग बजट बनाएंगे और उनके बजट के हिसाब से जो भी ZBB वो प्रिपेयर करेंगे हम कंबाइन करके एक ओवरऑल ZBB प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो सकती है. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. सो ट्रेडिशनल बजट की कंपेयर में ZBB में एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है बिकॉज आपका जो डेटा होता है वो रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया होता है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करते. एट द सेम टाइम आपकी जो भी कॉस्ट होती है उसकी ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट होती है. नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन. सो जब भी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग प्रिपेयर होगा सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि उनका एक्सपेंस कितना आ रहा है या उनकी इनकम कितनी हो रही है एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग डिसीजन. नेक्स्ट प्रॉफिट सेंटरिंग. जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में बजट बनाते हैं तो मेनली हमारा फोकस जो होता है प्रॉफिट पे होता है कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ सकता है. सो ZBB में भी हम प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि तो प्रॉफिट हम कैसे बढ़ा सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट. हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट जो है वो कम कर सकें ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा दिखे. नेक्स्ट टेकल्स बजट इन्फ्लेशन. बजट इन्फ्लेशन मतलब बजट में कितना चेंजेस आ रहा है, पास्ट ईयर के कंपेयर में अभी में कितना चेंजेस आए, कितनी महंगाई बढ़ी है या कम हुई है. सो यहाँ पर हम जो बेस ले रहे हैं दैट इज़ 0. तो बजट इन्फ्लेशन क्रिएट होने की कोई बात ही नहीं होती और आपका जो डेटा रहता है दैट इज़ रियल टाइम डेटा, एक्चुअल डेटा आपके पास रहता है. तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जैसी कोई बात क्रिएट नहीं होती. नेक्स्ट रिडक्शन इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ यानी कि कुछ फालतू एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़. तो यहाँ पर फालतू एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं होंगी बिकॉज आपने बजट अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है और उसके हिसाब से वो वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे. ओके. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ZBB. सो फर्स्ट इज हाई मैन पावर टर्नओवर और हाई मैन पावर रिक्वायर्ड. जब भी हमें ZBB प्रिपेयर करना है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है. एट द सेम टाइम ज़्यादा हमें एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, ज़्यादा टाइम भी चाहिए होगा. ओके. सो इट विल इन्वॉल्व अ कॉस्ट एज वेल. सेकेंड टाइम कंज्यूमिंग.
जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, इट विल टेक अ टाइम. सो इन ZBB ऑल्सो हम बजट बना रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द ज़ीरो लेवल से आप बजट प्रिपेयर कर रहे हो. तो आपको डेटा पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको एज अ बजट फ्रेम कर पाओगे. तो उसमें इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़. सो ZBB अगर जो प्रिपेयर करें उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा स्किल्स नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं वाइल प्रिपेयरिंग ZBB. नेक्स्ट, डजेंट कंसिडर सडन एक्सपेंसेस. जब भी हम ZBB प्रिपेयर करते हैं उस टाइम हमें जो लगता है कि ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं उसको हम इन्वॉल्व करते हैं. बट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, कभी भी कोई भी सडनली चेंजेस आ सकते हैं, सडनली एक्सपेंसेस हो सकते हैं. तो ZBB में हम उनको कंसिडर नहीं कर सकते एंड इट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ZBB. नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेस कॉस्ट. सो ऑफ कोर्स आपको ZBB प्रिपेयर करना है तो यहाँ पर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. बट ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट के अलावा और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कस्टमर को सर्विसेज देनी है. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बट हम यहाँ पे मेन फोकस जो देते हैं कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और प्रॉफिट कितना होगा उस पर ध्यान दे रहे हैं. अदर फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करते जो कि उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज. एंड नेक्स्ट, रिक्वायर एक्सपर्टीज़. ऑफ कोर्स आपको ZBB प्रिपेयर करना है, आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए, आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, एट द सेम टाइम एनालिटिकल आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. उसके बेस पे ही आप एक नया बजट प्रिपेयर कर पाओगे. सो इफ़ अ पर्सन डजेंट हैव एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट नॉलेज, दैन दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर अ ZBB एंड इट इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज. Hope the concept of ZBB is clear to you, its differences and advantages and disadvantages, and hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching this video and giving your precious time. Thank you so much once again.